कुछ ऐसा किया, कुछ करा जो मेरे अनुसार नहीं था, तो मैंने यहाँ चोट क्रिएट की और मैंने कहा यू हर्ट मी। किस किस के पास कोई एक नाम है जिसको किसी ने हर्ट किया था आपको? नाम है? यू हर्ट मी, शी हर्ट मी, ही हर्ट मी, हर्ट मी। अब चेक करते हैं किसने हमें हर्ट किया। अब ये बहन जी है ना, ये उठकर जा रही हैं बाहर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बीच में से उठ के नहीं जाएगा। You have to visualize, this is life. This is life. I expect कि no one should get up. Please बहन उनको जाने दो। वो उठकर इसलिए जाएंगी क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन मैंने थॉट क्रिएट की, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, शी इंसल्टेड मी। अच्छा, शी तो इंसल्टेड, अभी ही ऑल्सो इंसल्टेड, वो भी उठ के चले गए। हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ना। फिर हम कहते हैं शी ऑल्सो इंसल्टेड, ही ऑल्सो इंसल्टेड, ही ऑल्सो इंसल्टेड, और एक दिन ऐसे बैठते हैं एवरीबडी इंसल्ट्स में। लोग सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको सही लगता है, उसके लिए उनके पास रीज़न है। लेकिन क्योंकि उनका कर्म हमें सही नहीं लगता, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया कि शी इंसल्टेड मी। वो मुझे इंसल्ट करने के लिए बाहर नहीं जा रही है, वो अपने कारण की वजह से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनके कर्म को देखकर हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं? इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। लोगों को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, उनके जो संस्कार हैं उस अनुसार वो कर रहे हैं। उनको देखते हुए हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो चॉइस हमारी है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। सपोज उनको देखकर अभी मैंने रिकॉर्ड किया शी इंसल्टेड मी, तो सीडी पर गाना आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं गई, सिर्फ कोई ऐसा हिला तो मेरा गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, तो मैंने फिर से थॉट क्रिएट कर दी, शी इज इंसल्टिंग मी। जैसे ही मैंने फिर से थॉट क्रिएट की, वो गाना क्या हो गया। और तीसरे प्रोग्राम में गई, कोई उठा नहीं, सिर्फ मुंह थोड़ा सा उधर किया, मैंने मुंह उधर कर लिया, शी इंसल्टेड मी। इट बिकम्स माई संस्कार ऑफ क्रिएटिंग दिस थॉट। चौथे प्रोग्राम में गई, किसी ने मुझे सिर्फ देखा एक अलग तरह से, मैंने बोला कैसे दिखा रहे हैं, आंखें देखो कैसे देख रहे हैं, इंसल्ट कर दी मेरी सबके सामने। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड ओवर हियर। अब ये करते 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 एक दिन मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, हॉल गए, लोग खत्म, प्रोग्राम खत्म, रिकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई। मैंने दूसरा कॉस्ट्यूम लिया। 2 साल का बच्चा कहता है मम्मी इंसल्टेड मी। वो मम्मी उसको देखते बोलती है कहाँ से सीख कर आया ये भाषा। वो सीडी पिछली बार से रिकॉर्ड करके लाई थी। So careful, we have to be so careful what we are recording here. Now, जिसने हमें हर्ट किया, क्या किया था उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा बोला जो हमें सही लगता नहीं। उन्होंने हमें हर्ट करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने वो बोला था जो उनको सही लगता है। उनके वो बोलने के बाद हमने अंदर कैसा सोचा। सपोज सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाई और आप 6 बजे से उठ के मेहनत करके बनाई। भाई साहब आए, डाइनिंग टेबल पे बैठे, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में कुछ और पेपर, खा रहे हैं, कुछ महिमा ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया।
और आप बैठे हो, वेट कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो। बोले क्या? बोले कैसा है? बोले क्या? खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा बना है ना? हाँ अच्छा बना है, लेकिन मेरी मम्मी जितना अच्छा नहीं बना। वो राइट है, वो राइट है, वो राइट है। अब वो तो एक लाइन बोलकर चले गए। अब अंदर शुरू होता है डायलॉग। सुबह 6 बजे मैं उठी, रात को नाइट ड्यूटी करके आई, इनके लिए इतना बनाया और इनको इनकी मम्मी का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो यही सुनने को मिलता है ऊपर से, कुछ फ़ायदा ही नहीं है इनके। दिस माइंड स्टार्ट्स टॉकिंग। उन्होंने कितनी लाइन बोली थी, हमने कितनी लाइन बोली। फिर अब मन इतना भारी हो गया है तो मन हल्का करने के लिए किसी को तो फ़ोन करूं, क्योंकि ऐसे तो मन हल्का होता ही नहीं मेरा। तो मैंने बचपन से सुना है मन भारी हो तो किसी से बात कर लो। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, सिस्टर को फ़ोन किया, फ्रेंड को फ़ोन किया। आज पता है आपको सुबह क्या हुआ, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने सामने से बोला आजकल लो ऐसे ही है, कुछ भी करो ना कोई वैल्यू नहीं। बोले सच? कोई कौन कौन। ये सारा कुछ जब चल रहा था तो अंदर का दर्द क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता। साक्षी होकर बताना, चोट किसने क्रिएट की? चोट किसने क्रिएट की? और फिर चोट को हील करने की बजाय जो मिलता है उसके सामने बैंडेड खोल के उसी चोट के ऊपर वी कीप थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द पास्ट। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। वो घाव क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लोग लोग कुछ हमें कह सकते हैं, लोग चीट भी कर सकते हैं, लोग धोखा भी दे सकते हैं, लोग हमें फिजिकली मार भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हर्ट हमारे लिए कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ अंदर कोई घुस नहीं सकता। वो तो यहाँ ही कर सकते हैं ना सब कुछ। दे कैन डू एवरीथिंग हियर। कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता। उनके व्यवहार को देखकर हम जैसा सोचेंगे, जितनी देर सोचेंगे और उसके बारे में बोलेंगे, उससे ये घाव क्या होता जाएगा। अब जब उन्होंने कहा कि मम्मी का ज़्यादा अच्छा था, अगर हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते, भले आपको उनका ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी आज, उसके बाद मन चुप हो जाता, फिनिश, फुल स्टॉप, पीस। लेकिन मन को ऐसा बात करना सिखाना पड़ता है। इसी के लिए राजयोग है। राजयोग इसी के लिए कि मन प्यारी बातें हमारे साथ करे। अब यू हर्ट मी पर किसका नाम आने वाला है? सिर्फ हु हर्ट मी, हु हर्ट मी। You can look at them and say, you cheated me, you lied to me, you betrayed me, but I created the hurt. जैसे ही हम कहते हैं I created the hurt ना, तो पावर सारी किसके पास आ जाती है? अपने पास, कि मैंने क्रिएट किया, मैं ही ठीक करूँगी। जब हम कहते हैं you hurt me, फिर जब वो शाम को घर आएंगे ना आज, तो हम ऐसे उनके सामने बैठ जाते हैं। उनको तो याद भी नहीं सुबह क्या हुआ था। अब हम वेट करते हैं कि वो सॉरी बोलेंगे। वो बोलते क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं है? मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मेरा मूड क्यों ठीक नहीं है। और हर्ट क्रिएट होता है कि इनको तो बिल्कुल ही मेरी परवाह नहीं है। दिस इज हाउ वी अब्यूज आवर माइंड। हम अपने मन को अब्यूज करते हैं। फिर हम उनके सामने खड़े होते हैं, सॉरी बोलो।
क्योंकि हमें लगता है उन्होंने हमें हर्ट किया, अब उनकी अपॉलजी हमें ठीक करेगी। सारा दिन लोगों के सामने ऐसे खड़े होते हैं, सॉरी बोलो। कई बार लोग थक कर ऐसे ही सॉरी बोल देते हैं, भाई तुम बात करना शुरू करो, खाना बनाओ, सॉरी। Which means we are standing like this. कलयुग मतलब ऐसे, सतयुग मतलब ऐसे, देवी देवताओं का युग सतयुग ऐसे, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते ऐसे। कभी भी किसी के भी सामने ऐसे नहीं खड़े होना। ऐसे मतलब बुद्धि से कि आप कुछ करो जिससे मुझे अच्छा फील हो, मेरी फीलिंग्स मेरी चॉइस है, किसी और के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। सो हु हर्ट मी? आई। सॉरी कौन बोलेगा मुझे? आज रात को सोने से पहले अपने आप को सॉरी बोलना, सॉरी कि मैंने तुमको कितना कष्ट दिया है इतने साल। वी हैव अब्यूज्ड आवर माइंड मेनी टाइम्स। एंड आज से एक चीज पक्की करना, पूरी दुनिया भी अगर आपसे प्यार से नहीं बात करे ना, सिर्फ एक आप अपने आप से प्यार से बात कर लो तो सदा खुश रहेंगे जीवन भर। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। पूरी दुनिया आपसे प्यार से बात करे, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार से नहीं बात करते ना, तो कोई आपसे प्यार से भी बात करता है तो आप उसको देखते, क्या चाहिए इसको, क्यों इसने इतने प्यार से बात की मेरे से, अभी क्या चाहिए? क्योंकि हम अपने आप से प्यार से नहीं बात कर रहे। हैप्पीनेस, पीस only depends on how I think and talk to myself, not dependent on anything, anyone outside. I am a powerful soul. है ना पावरफुल? तो आज रात को सोने से पहले अपने आप को क्षमा करना, और उन सबको जिनको यहाँ पकड़ के रखा था, आज से उनको छुट्टी। इसको कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये है मुक्ति। रिलीज पीपल, जस्ट रिलीज एंड लेट देम गो। क्योंकि पकड़ के रखने से मेरा सर्कल, पकड़ के रखने से मेरा सर्कल क्या होता जाएगा? डार्क होता जाएगा। तो आज सोने से पहले जो जो छोटे 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 दाग पकड़ के रखे थे, क्योंकि मंडे से पहले पहले पूरा ड्राई क्लीन करना ना, सर्कल को वाइट करके जाना। रिलीज द पास्ट, छोड़ दो। और एक चीज देखना, कभी भी दूसरों से बात करके मन हल्का नहीं होता है। अगर मन को हल्का करना है तो बात सल्यूशन का करो तो हल्का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहो तो मन हल्का नहीं, पहले से भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि अब नेगेटिविटी सिर्फ मेरे पास नहीं, मैंने आपके भी चित्त पर रख दी, तो उससे तो रिश्ता क्या होता जाएगा? और कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई भी गलत नहीं, सभी अपने अपने नज़रिए से राइट है। हम उनको दुआएं देकर उनके संस्कारों को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नोबडी कैन हर्ट मी। और एक छोटी सी चीज़ लास्ट, कभी भी कहीं भी कुछ थोड़ा सा हो जाए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ बात, तो कई बार आजकल एक नया रिवाज बना है, बात करना ही बंद कर देते हैं एक दूसरे से। घरों में भी हमें लगता है कि बात नहीं करने से हीलिंग होती है अंदर, और हर एक ने अपना एक टाइम फैक्टर सेट कर लिया है। ये 1 घंटा बात नहीं करते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है अब ये 1 दिन बात नहीं करेंगे, कुछ लोगों का टाइम फ्रेम है ये 3 दिन बात नहीं करते हैं। एक वर्क कल्चर बन जाता है। वो बात हुई, खत्म हो गई, कितनी देर में नॉर्मल? fill in the blank. I will come back to normal in ... कितना? जब कोई बात होती है,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कई बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। कितनी डिस्चार्ज होती है? थोड़ी सी। लेकिन अगर साइलेंस में चले जाते हैं उसके बाद बैटरी बहुत फास्ट डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हम बहुत हैवी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए, और उसका डायरेक्ट असर घर पर सब फैमिली मेंबर्स पर पड़ता है। अपने घर का कल्चर बनाएं, अपने वर्क प्लेस का कल्चर बनाएं। डिफरेंसेस हैं, आएंगे, कभी कभी बात भी कुछ हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल इमीडिएट, ताकि नुकसान कितना रखें उतना उतना। ये नहीं कि अब पूरा दिन बात ही नहीं करनी एक दूसरे से, लेकिन अंदर से सिर्फ उनसे ही बात हो रही है। हैवी नेगेटिव एनर्जी, इंस्टेड ऑफ सेइंग अब मैंने खाना नहीं खाना, मैं कहना चलो इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। आप जो घर का कल्चर क्रिएट करेंगे, आपके बच्चों का जीवन आगे उस पर आधारित है। इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। ये बात नहीं करना रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां ले आता है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन एक दूसरे को भेज देते हैं। सो आई विल बी नॉर्मल इन fill in the blank. 5 minutes भी क्या करना है बहन? 5 minutes क्या करना है? जो काम 5 minutes में हो सकता है, वो चीज़ 1 सेकेंड में भी हो सकती है। इट्स ओनली अ डिसीजन टू कम बैक टू नॉर्मल। टाइम का तो कोई उसमें फैक्टर ही नहीं है।